नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर आप देखेंगे। शुरुआत मुंबई से करते हैं, क्योंकि मुंबई में बारिश अब सिर्फ जलभराव तक सीमित नहीं है, बल्कि पेड़ों का गिरना एक बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहा है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लगातार पेड़ गिर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पेड़ गिरने की घटनाओं में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। यानी बारिश के साथ यह संकट लगातार जानलेवा होता जा रहा है। बारिश के साथ जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं, कमजोर पेड़ आसानी से गिर जाते हैं। लगातार बारिश से मिट्टी भी ढीली होती जा रही है, जिससे जड़ों की पकड़ और कमजोर पड़ रही है। इन हादसों को लेकर बेतहाशा शहरीकरण, सड़कें, पेड़ों की गलत छटाई और खराब मौसम की भूमिका पर सवाल उठ रहे। तो बारिश की मार से क्या जो पेड़ गिर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल प्रकृति की मार इसकी वजह से जिसकी वजह से ये पेड़ गिर रहे हैं, या इसके पीछे कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी हैं? देखिए, 1 से 6 जुलाई के बीच 1100 पेड़ गिरे हैं मुंबई में। 6 दिन में 5 लोगों की मौत हो गई है, 20 घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 523 पेड़ गिरे, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए। तो अब 2025 के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2025 में मानसून के दौरान 855 पेड़ गिरे थे। 2024 में 653 घटनाएं हुई थी पेड़ गिरने की। 2023 में 687 घटनाएं हुई थी पेड़ गिरने की। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पिछले 6 दिनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में एक 11 साल का बच्चा जो है उसकी मौत हो गई, एक 62 साल के दुकानदार की मौत हो गई, एक 18 साल के युवक की मौत हो गई, एक और भाईंदर में राहुल पाटिल नाम के युवक की मौत हो गई। तो लगातार ये मौतें हो रही हैं, इंजर्ड लोग हो रहे हैं पेड़ गिरने से। आज अंधेरी में एक युवक सीरियस इंजर्ड हुआ है। विरार से वो अंधेरी काम करने के लिए आया था और वहां पर जब वो क्रॉस कर रहा था अंधेरी सबवे का रास्ता, उस वक्त एक पेड़ उसके सर पर गिर पड़ा, जिससे उसका सर फट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी स्थिति सीरियस बताई जा रही है। तो मुंबई में लगातार हो रही बारिश और पेड़ गिरने की घटना लोगों पर कैसे भारी पड़ रही है, यह भी आपको बताते हैं। कुर्ला इलाके में एक दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। यह घटना कमानी इलाके में फिनिक्स मॉल के सामने हुई, जहां एक बड़ा पेड़ अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। हम तस्वीर दिखा रहे हैं उसकी आपको। 52 साल का यूसुफ उसकी चपेट में आ गए, 52 साल के यूसुफ, और वो जख्मी हो गए। हादसा इतना गंभीर था कि यूसुफ कुंडावाला को गहरी चोटें आई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि अचानक कैसे ये पेड़ गिरा और राह चलते यूसुफ को उसने अपनी चपेट में ले लिया। यूसुफ कुंडा वाले की दुकान है। यूसुफ अपनी मोटरसाइकिल को यहीं पर पार्क करते थे। यहाँ पर पार्क करने के बाद जैसे ही वो अपनी दुकान पर जा रहे थे, पेड़ का हिस्सा यहीं पर गिरा और यहाँ पर गिरने के बाद यूसुफ की यहाँ पर जो है मौत हो गई है। अभी तक 4 घंटे हो गए, यहाँ पर महानगर पालिका का एक अधिकारी आया नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ झाड़ गिरा, वहाँ झाड़ गिरा है। अरे यहाँ आदमी मर गया है, आपकी जवाबदारी है यहाँ पर आने की। जो है यूसुफ कहाँ पर थे? वो इधर ही उनका बेटा गाड़ी लेके आया था बाइक से बिठा के, तो बाइक आगे पार्किंग में लगाने के इतने में झाड़ टूट के गिर गया। उन्हीं के ऊपर गिर गया? उनके ऊपर ही गिर गया। जो डेंजर झाड़ है उसको ऊपर से ट्रिमिंग करके अपन छोटा लोडिंग कम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। मतलब उसका वजन कम कर रहे हैं। वजन कम कर रहे हैं। ये जो और मुंबई में पेड़ गिरने की घटनाओं पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। तो बेसिकली काम पे फोकस नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, फोकस था यहाँ के बजट का जो 80,000 करोड़ का है। क्या नया डेवलपमेंट आया बताइए? पहले कम आदमी मरते थे, अब ज्यादा मर रहे हैं, बस यही फर्क है। इस साल में हम एक प्लान करेंगे कि जिन झाड़ों की उम्र हो गई है, जो झाड़ों को लेकर कोई नीचे में वो गिरने जा रहे हैं, ऐसा एक कोई हमने उसका परीक्षण किया। आज तो परीक्षण की मशीन आती है कि हमने उसके रूट पे मशीन लगाया तो ये झाड़ नीचे से सूखा हुआ है या गीला है,
या उनकी जड़ें कितनी मजबूत है ये मालूम होता है। उसका एक कैमरा भी आता है, उसे देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से फॉरेस्ट मिनिस्टर से मैं बात करूंगा इसको ऑडिट करने के लिए। तो आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं, क्योंकि पेड़ लगातार गिर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। पॉलिटिकल यहां पर स्टेटमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सवाल है कि जिम्मेदार कौन है। कुछ सवाल यहां पर आपके लिए लेकर आए हम। देखिए, पेड़ गिर रहे, लगातार उठ रहे कई सवाल। मुंबई में इतने ज्यादा पेड़ क्यों गिर रहे हैं? और सवाल इसके अलावा देखिए, मुंबई में इतने ज्यादा पेड़ लापरवाही है या कोई प्राकृतिक आपदा है? यह भी एक यहां पर बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या इसके लिए सिर्फ तेज हवाएं जिम्मेदार है या कोई और भी कारण है पेड़ों के गिरने का? बीएमसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा जाना चाहिए क्या बीएमसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? यह भी एक यहां पर बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं क्या इन सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बारिश जब आने वाली थी उससे पहले यह नहीं यहां पर बीएमसी की तरफ से इंतजाम किया जाना चाहिए था कि ये कुछ ऐसा ना हो और इतने लोगों की मौत ना होती?